बिल्कुल छात्रों के भविष्य को मजाक बना के रख दिया, क्योंकि नेताओं के बेटा तो विधायक मंत्री बनेंगे, उनका बेटा थोड़ी बनेगा जेपीएससी, और बनेगा भी तो सीट को लोग 10-20 लाख में खरीदेगा ही। कौन सा नेता के बेटा परीक्षा की तैयारी में बैठा है जी? क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, और जिस सेंटर से अगर इस तरह की स्थिति आती है उस सेंटर में जितने भी निगरानी जांच जिस प्रकार की टीम वहां मैंने उपस्थित है उन तमाम टीम को बर्खास्त किया जाए। देखिए, इसके लिए आप विजन वाली सरकार नहीं है। सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके पास छात्रों का जो भविष्य कैसे बेहतर हो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही है। आज वो लंबे लंबे भाषणों के साथ कि परीक्षा पेपर लीक होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और आप सब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप किस पे करेंगे। छोटे मोटे लोग अरेस्ट होंगे तो आप 2 जाप लगा देंगे। कोई गरीब आदमी पकड़ा जाए, वीडियो सीओ पकड़ा जाता है तो तुरंत हाँ वीडियो पकड़ा गया, सीओ पकड़ा गया। पकड़े ना, आईएएस पकड़ाया है, अवर सचिव पकड़ा है, देखते हैं उनको क्या सजा होती है। कम समय में जो बोला जा रहा है कि 14 दिन में ये एग्जाम लिया जा रहा है, पूर्णतः सेटिंग एग्जाम था। सही बात है, पूर्णतः सेटिंग एग्जाम था। और हमारे बहुत सारे साथी आके बोलते हैं कि हमसे 22 लाख का डिमांड था। आखिर इसका कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो अपना मोबाइल नंबर देता है, तो उस मोबाइल नंबर में टेलीफोन आया है, लेकिन वे लड़का लोग फेस में मीडिया के सामने आके नहीं बोलेंगे। एक जामताड़ा से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल कदाचार का परीक्षा है। वो तो मैंने परीक्षा के नियमों का धज्जियां उड़ा रहा है वो वीडियो। हमें भी व्हाट्सएप में किसी ने दिखाया, हालांकि हम लोग तो चलाते नहीं व्हाट्सएप वगैरह। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहा है वो वीडियो, परीक्षा नियमावली की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। अरे जेपीएससी वहां 5वां क्लास का परीक्षा में इस तरह का नहीं धांधली होता है। जो 5वां तो हमें बहुत दूर का, नर्सरी के बच्चे, हम लोग यूकेजी से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, यूकेजी में हम लोग साफ सुथरा परीक्षा लिखे हैं, और यहाँ जेपीएससी की परीक्षा में इस प्रकार का कदाचार दिख रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो झारखंड राज्य सरकार की कहिए, प्रशासन की कहिए, जिनको जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी दी गई है, उनकी विफलता दर्शा रही है। एक मिनट और। जयराम जी, चुनाव का घोषणा हो गया, आचार संहिता भी लग चुका है, क्या तैयारी है आप लोग का? देखिए, तैयारी बेहतर है, और हम लोग गिरिडीह लोकसभा के अलावे जो हमारे जहां पर हम लोग का आंदोलन का धार रहा है वहां हम लोग बेहतर स्थिति में हैं, और अपना अस्तित्व को वहां हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या मैंने आप लोग का घोषणा पत्र होगा, क्या लोग? देखिए, घोषणा पत्र में मूलतः हम लोग का जो झारखंड के मुद्दे हैं उनके साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे भूमि अधिग्रहण का मामला आता है, जीएम लैंड का मामला आ रहा है, जिस प्रकार जीएम लैंड बैंक बन जा रहा है और लोगों की जमीन कोड़ी के भाव ले जा रही है, जिस प्रकार से देखिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का मुद्दा है जमीन का होगा। गैर राज्यों के लोग जिस प्रकार से यहाँ सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन किए, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। विस्थापन प्लान के मुद्दों पर चर्चा होगी, बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा होगी। इन मुद्दों के साथ हम लोग। जयराम महतो को क्यों वोट देगा लोग, ये सवाल है। जयराम महतो को इसलिए वोट देना चाहिए कि आज जिस शख्स के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है और इस राज्य में एक माहौल को तैयार किया है, राज्य लोगों की मानसिकता में परिवर्तन किया है, और बीते 6-7 महीनों में हम लोग लड़ के हम लोग लगभग 12,39,50,000 रुपए मुआवजा दिलाए हैं, लड़ के। तब संवैधानिक मुआवजा दिलाए इसलिए आपको वोट देना चाहिए। और भी बता रहे हैं, लगभग कुछ नियोजन है जो पुराने कुछ नए मिलाकर लगभग 1000 के आसपास नियोजन दिलाए हैं। और सबसे खासियत है कि हम लोग एक नई राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे जो चुनकर जो राजनेता जाएंगे वो अपना जो खुद का जो सैलरी होगा उसमें वो 25% ही रखेंगे, बाकी 75% जनता को जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, वहाँ कहाँ जयराम टिक पाएगा? वहीं टिकेंगे। इंडिया आगे पीछे तो कोई स्टार प्रचारक भी नहीं है, न ही कोई बड़ा नेता आपके साथ है। झारखंड राज्य की राजनीति में करवट लिया है और स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं है, विचारों की आवश्यकता है। वह मैंने बार बार कहा कि स्टार प्रचारक का एक फेस वैल्यू होता है, और फेस वैल्यू की हमें आवश्यकता नहीं है। साफ शब्दों में हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो विचारों को घर तक लेकर जाए, और विचार लगभग समाहित हो रहे हैं हर गांव हर आंगन तक। 6 विधानसभा 1 लोकसभा है, यहाँ जब देखिए कि पैसा का बहुत बड़ा राजनीति है। देखिए, पैसा फैक्टर है। एक दीदी थी, उससे एक रात को हम लोग का बहस भी हुआ, वीडियो भी सोशल मीडिया में है। उन्होंने यही कहा था कि पैसा लगे तो वोटवा दो। तो वही टोके, दीदी आप पढ़े लिखे होकर अगर अभी तक अपने विचार को नहीं बदल पाइएगा तो दुर्भाग्य है। तो ये तो इनकार नहीं करेंगे कि पैसा हावी नहीं होगा। और जो हमारे विपक्ष के दल हैं उनके पास धनबल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आचार संहिता का जो गाइडलाइन है कि धनबल को भी नियंत्रण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार का चुनाव आचार संहिता के जो इलेक्शन कमीशन के दायरे में होगा, और निस्संदेह इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पर भी पाबंदी लगाएगी जो धनबल का प्रयोग करेंगे, तो हमारा राह आसान होगा। दारू मुर्गा का दौर शुरू हो गया, कहाँ टिक पाइएगा? आसान तो नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास कोई खर्च है नहीं। हम लोग को खुद
पानी के लिए हम लोग कभी पानी की बोतल के लिए दिक्कत होता है तो भाई दारू मुर्गा तो अलग विषय है, लेकिन ये चुनाव आचार संहिता के विपरीत है ये सब चीजें, तो हम लोग एक आदर्श राजनीति के माध्यम से ही चुने जाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ भी विभीषण के तरह के लोग घिरे हुए हैं, घात भी आपके साथ संभावना हो सकता है, बिल्कुल संभावना है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक हम नया दल है, नया चेहरा है, प्लस पूरी झारखंड राज्य की समस्याओं को दिन भर सुनते सुनते हमारा भी माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो मैंने वो क्या कहते हैं, मित्रता का सौगात देकर शत्रुता निभा जाते हैं, तो ऐसे लोग हो सकते हैं।